जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान में जो बहरान है, वो मामाशी बहरान हो, सियासी बहरान हो या आइनी बहरान हो, इन तमाम बहरानों का हल समझा जाता है इलेक्शन के। इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद तमाम बहरान अपने हल की जानिब चले जाएंगे और मामलात सेटल हो जाएंगे और जमहूरियत अपने रास्ते पर गामजन हो पड़ेगी। पर सवाल ये है कि क्या ये जो एक बहुत बड़ा मसला था कि इलेक्शन कब होंगे, बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ही ऑफ कोर्स, लेकिन सदर मुमलिकत का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी गई, लेकिन जो अहम है और बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग का मुतालबा करती पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इलेक्शन में जाएंगी तो साफ़ और शफाफ इलेक्शन क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। उसके लिए क्या इकदाम करने होंगे, ज़रा इस पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, बल्कि आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अफ़गान गैर कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की, फोकस तो हमारा अफ़गानिस्तान पे है, लेकिन हुक्म यह था हुकूमत वक्त का कि गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम है गैर मुल्की, उनको पाकिस्तान छोड़ना है। अब डेट तो गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी लाखों की तादाद में गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदे, जिनमें ज़्यादा तादाद अफ़गान लोगों की है, वो पाकिस्तान में मुकीम हैं। तो क्या इस तरह ठीक होगा जो 20, 25, 30, 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, इस मुल्क में पैदा हुए, यहीं पढ़ाई की, यहीं पले बढ़े, और उनको यूँ अचानक कह दिया जाए कि आप वापस चले जाएँ विद इन 1 मंथ नोटिस? तो क्या ये दुरुस्त होगा या इसका कोई रिएक्शन भी आ सकता है? जाने वालों की तादाद कम है और जो इस मुल्क में रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर, उनकी तादाद लाखों में है, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद है। तो उनके लिए क्या हुकूमत लाएअमल बना सकती है, इस पर हम बात करेंगे। और इस दोनों टॉपिक्स पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आमिर ज़िया साहब हैं। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बाबर डोगर साहब हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर पब्लिक न्यूज़। बाबर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब के अभी वो जो हमारे महबूब हैं आजकल, सियासी महबूब मुख्तदर हलकों के, वो मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तमाम सियासी जमातें जो है रजामंद हैं। तमाम सियासी जमातें, बज़ाहिर नून लीग ने मना नहीं किया, नून लीग ने मुतालबा कभी नहीं करी वो कि इंतखाबात की तारीख दें, लेकिन उन्होंने अपोज नहीं किया इलेक्शन को। पीपल्स पार्टी मांग रही है, पीटीआई मांग रही है, दीगर जो बड़ी जमातें सब मांग रही हैं, तो इलेक्शन का एक माहौल बना हुआ है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कह रही है, उसके बाद तो फिर इंतखाबात में कोई चीज माने नहीं रहनी चाहिए असूली तौर के ऊपर। अच्छा, लेकिन अब मतलब है कि आप साजिशी थ्योरीज जो है वो हम ला सकते हैं कि जी एन वक्त पे कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज हो जाए सर। कि जिससे इलेक्शंस को इधर उधर कर दिया जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपको सिस्टम चलाना है, यानी कि आपकी सेनेट की टर्म मार्च में खत्म होनी है, सदर की टर्म खत्म हो चुकी है, तो आपको इलेक्शन तो आपको कराने नागुज़ीर हैं और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। कोई अभी इतना मजबूत नहीं है कि वो ये कहे जी मैं मारवे, कहते हैं मारवाए आइन इकदाम करूं और इलेक्शन को उठाकर फेंक दूं। मेरे ख्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंडिकेशन हैं, उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से इंडिकेशन है वो ये कि जनाब मुल्क को आइन और कानून की उस पर चलना चाहिए, जमहूरियत का सिलसिला इस मुल्क में जारी रहना चाहिए। बात अब तो ये करनी चाहिए कि जनाब इलेक्शन करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम ताली बजाते हैं, लेकिन अब अगला मरहला और ज्यादा बड़ा मरहला ये कि क्या इलेक्शन साफ शफाफ होंगे और उसमें तमाम लोगों को कहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की जो अहल हैं उनको इजाजत मिलती है नहीं मिलती, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा नहीं होगा, ये अब ज्यादा बड़ा मसला है। और ये मसला जो है मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। ये उस मामले से ज्यादा चैलेंजिंग है कि जी इलेक्शन की तारीख को अनाउंस करना। बड़ा मुझे से लोग तो मेरे ख्याल में लगाई साहब गवाह हैं। मैं तो शुरू से अदनान साहब भी कहता आया हूँ कि जी इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिर में, फरवरी के मिडिल में होने हैं, सर, इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। और बिल्कुल ठीक अच्छा, है। अब बात आ गई बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया महबूब नज़र का। तो महबूब हाँ, नज़र को बहुत ज़्यादा अच्छी तवक्कुआत के साथ, बुलंद बाला तवक्कुआत के साथ लाया गया होगा, और जिस तरह जमा मका उनके साथ है, आप देखें ना कि अदालतों का रवैया नर्म है, तहकीकाती इदारे मैं इस पे मेहरबान आता हैं, हूँ, बिल्कुल ठीक है है, ना? बिल्कुल हाँ। ठीक है। ये जो एक पसंद की चीज़ें चल रही हैं उस पे आते हैं। अब बाबर डोगर साहब, एक तो आप लाहौर होते हैं ज़रा, क्योंकि आमिर भाई और नज़ीर लगारी साहब कराची में हैं, मैं इस्लामाबाद में हूँ। मरकज़ नून लीग की सियासत का लाहौर में है। नून लीग का इलेक्शन की तारीख को लेकर क्या रिस्पॉन्स है? देखें, नून लीग नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके हैं। बड़ी देर से ये रूमर्स थी, वो आ रहे हैं, डेट आगे बढ़ रही है, मज़ीद डेट आगे बढ़ रही है। उसके बाद उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा भी कर लिया। अब उनका जो जाती उमरा का घर है वो इलेक्शन एक्टिविटी का मरकज़ गढ़ बना हुआ है। रोज़ मिल रही हैं, हफ्ते के रोज़ वो अपनी जनरल कौंसिल की मीटिंग कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को फाइनल कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि नून लीग वो वाहद बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब में जो इलेक्शन की जिसने तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा। नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। अब बाकी जहाँ तक बात आमिर ज़िया साहब जो बात कर रहे हैं, बात इलेक्शन की नहीं है। इलेक्शन अब काजी फायद ईसा जो है चीफ जस्टिस हैं, उनकी कोर्ट में ये इशू आया, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी, सदर की इंडोर्समेंट आ गई। असल इशू जो है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे या नहीं होंगे, शफाफ होंगे या नहीं होंगे। एक तरफ नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी लीडर से मुशावरत कर रहे हैं, वो पूरी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं उनके पीछे एंटी करप्शन भी पड़ी हुई है, उनके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई है, उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मेंटेन होगा, किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, जबकि एक पार्टी मीनार पाकिस्तान में जलसा भी कर रही है, वो लोग भी इकट्ठे कर रही है, उसके MNAs MPs के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने हलकों में जाके कैंपेन भी स्टार्ट कर दी है, और दूसरी तरफ पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो बेचारे भागते फिर रहे हैं। पाकपतन का कैंडिडेट जो है वो आपको इस्लामाबाद में डरा बैठा मिलेगा, जिसने लाहौर से इलेक्शन लड़ना है वो मुल्तान में कहीं छुपा हुआ है। तो इस तरह की ये एक सिचुएशन है सर। वेरी राइट लगारी साहब, सिचुएशन बिल्कुल में ठीक है। जो सबसे बड़ा ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, और ये साफ और शफाफ जो इलेक्शन का होना, उनकी शफाफियत पे क्वेश्चन मार्क भी है। लगारी साहब, एक तो इलेक्शन नागुज़ीर, वैसे तो ये एक अच्छे नावल का उन्वान ज़रूर हो सकता है। बाबर डोगर साहब ने भी कुछ वजूहात बहुत सारी ऐसी बयान कर दी हकाइक पर, जो आमिर साहब की बात को इंडोर्स कर रही है कि भाई इलेक्शन तो नागुज़ीर है, इसके अलावा चारा कोई नहीं। क्या आप भी ये समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करना क्या मुमकिन हो सकेगा? पीपल्स पार्टी और PTI का मौक़िफ़ आपके सामने है। जब तक ये सूरत हाल है कि एक महबूब नज़र होता है और बाकी जो हैं वो उनके बारे में चाशपोशी की जा रही होती है या उनको किसी जगह पर दबा दिया जाता है, जो बाबर डोगर साहब ने कहा है सर, ऐसी सूरत हाल तो मौजूद है, और पिछले इंतखाबात में ये सूरत हाल मौजूद थी। मैंने खुद सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल से बात की थी। मैंने भाई साहब वो शिकायत आ रही है कि आप मूव नहीं करने दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को। उन्होंने कहा कि बात यह है लेकिन आप कहें कि इजाज़त है, इजाज़त है। मैंने कहा मैं क्यों कहूँ? उन्होंने कहा नहीं आप यार कह देना, आप कहें कि उनको नकल हरकत की इजाज़त है, लेकिन वो नहीं है, ऐसी इजाज़त नहीं है, वैसे उनको नहीं मूव करने दें। तो ये सूरत हाल थी ना। अब वो हमारी एंकर कम्युनिटी में आ चुके हैं वो साहब, तो अब वो खुद भी शायद ये बातें कर रहे होंगे, ये सोच भी रहे होंगे, लेकिन ये था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 के इलेक्शन में नहीं था। यानी चनीगोड में रोक लिया गया था बिलावल को, जब यहाँ से एक जुलूस लेकर जा रहे थे। आपको सब मालूम है, आप जोग्राफी से भी वाकिफ हैं, जगहों से भी वाकिफ हैं। चनीगोड से आगे नहीं जाने दिया गया कि आपको शरीफ नहीं जा सकते, आप भावलपुर नहीं जा सकते। उन्हें वहाँ अपना जो पूरा का पूरा क्राउड है उसको डिस्पर्स करना पड़ा था कि भाई मैं क्या करूँ, मैं पीछे से जुलूस लेकर आ रहा हूँ। वो सादकाबाद से, रहमियार खान से, खानपुर से, जाहिर पीर से, फतेहपुर कमाल से, टंडा मोहम्मद पनाह से, खान बेला से और लियाकतपुर से, फिरोजा से, जेठा भुट्टा से, तमाम जगहों से लोग क्राउड की शक्ल में जमा होकर वहां पहुंचे हैं। और वहां कहा कि नहीं आप आगे नहीं जा सकते, आप चनीगोड से आगे नहीं जा सकते, और उनको वहां रोक लिया गया। अब ये सूरत हाल थी उस वक्त 2018 में, और एक शहजादे के लिए ऐसे रास्ते हमवार किए जा रहे थे कि जनाब पूरे के पूरे लाहौर लश्कर उनके साथ शामिल किया जाते, उम्मीदवारों के वोट जो है टिकट विड्रा करवा के दूसरी पार्टी में शामिल किए जा रहे थे। आज क्या सूरत है? वैसे लगारी साहब आपने तो एक हवाला दिया ना, हमारी आपको 50 साल तारीख उठा के देख लें, इंतखाबी तारीख, भाई इसमें तो महबूब नज़र के बगैर इलेक्शन होता ही नहीं। देयर इज़ ऑलवेज अ लवर इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो तो होता ही होता है सर। तो उसके होते हुए मतलब कोई एक इलेक्शन बताया ना जब महबूब नज़र नहीं था, कोई एक भी इलेक्शन मुझे आप बताएं। महबूब नज़र नहीं होता है, सामने नतायज होते हैं। नतायज क्या होंगे? असल बात ये होती है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, सियासी नतीजा, अंजाम कार किसी महबूब नजर को लाने के बाद क्या अवामिल क्या होंगे, सूरत हाल। सर यही बात तो बाबर डोगर साहब कर रहे हैं ना कि देयर शुड बी सम मेंटेनेंस बिटवीन ऑल पार्टीज के, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर दिया जाए। तो वो नहीं हो सकेगा ना। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो इलेक्शन के नतीजे क्या इम्पैक्ट डालेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, 70 की तरफ चले जाते हैं ना। 70 में जब याहिया खान कह चुके हैं कि मैं हेनरी किसिंजर को कह रहा हूँ, कह चुका हूँ, और हेनरी किसिंजर लिख चुका है कि जी याहिया खान ने मुझे कह दिया था कि हम निकल रहे हैं इस पाकिस्तान से, तो फिर नताइज तो वही आने थे ना।
फिर जब वो अयूब खान अपनी डायरी में लिख चुके हैं कि हम इस पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, जब जस्टिस मुनीर अपनी किताब में जिनात उल ज़िया में लिख चुके हैं कि मुझे अयूब खान ने कहा बंगाली से कहो कि अपना अलग हो जाएं, नताइज वो लाने थे जो नताइज इस नतीजे को, इस चीज को, इस मंजर को हासिल करते। सर वेरी तो राइट, वेरी राइट। अब तो मसला यह है कि इस वक्त क्या हासिल करना है, उन कौन जो नताइज आएंगे उन नताइज से हासिल क्या करना है। मेरा हमेशा तशवीश रही है, मैं बाबर डगर साहब से भी, आमिर साहब से भी और शायद आपसे भी ये कहता रहा हूं कि हमें सबसे ज्यादा जो चीज दिल से अजीज है वो पाकिस्तान का जुगराफिया है। आप यहाँ सोशलिज्म लाना चाहते हैं, कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, कोई और निजाम लाना चाहते हैं, निजाम आप लाएं, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है आपको। आमिर ज़िया साहब देखें, जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार बात की जाती है तो उसके लिए सबको इक्वल मौके मिलने चाहिए। हमारे सामने है 2018, दूर नहीं है, हमारे सामने है 2013, दूर नहीं है। अब पिछली को छोड़ दीजिए, आप 2016 से 13 से शुरू कीजिए, वो तारीख जो हम सब के सामने है, जिसके हम सब गवाह हैं। सर कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया किसी को। पिछले दफ़ा नवाज शरीफ जेल में थे, इलेक्शन हो गए, तो किसी उस पर एतराज़ हुआ इलेक्शन की शफाफियत पे, लेकिन हो गया ना सर। इस दफ़ा अगर खान साहब अंदर हैं तो इलेक्शन हो जाएंगे, कौन रोकेगा, कितना को एतराज़ कर देगा, हो गई करब। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं थे, वो तो कभी भी नहीं हुए। दुरुस्त कह रहे हैं आप। बात यह है कि एक तो हमें इस बात को बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत है, ये जमहूरी इदारे हैं बहुत ही कमज़ोर हैं और फ्लॉड हैं। हम लोग शहरों में बैठ के जिस आइडियल जमहूरियत की बात करते हैं, आइडियल जमहूरियत की बात करते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक में जिस तरह की जमहूरियत होनी चाहिए वैसी ही होगी। ये नहीं होगा कि मतलब है कि आपके यहाँ अगर आपका माशी निज़ाम पसमानदा है, आपकी तालीम पसमानदा है, आपके यहाँ जागीरदारी है, ट्राइबलिज्म है, ठीक है ना, और सिविलियन इदारे कमज़ोर ही नहीं है, मतलब है वो अंडर डेवलप्ड हैं, तो वहाँ पर अमेरिका बरतानिया जैसी तो नहीं आ सकती जमहूरियत। तो हमारी जमहूरियत पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आएगी। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यही होना है कि गालिबन कोई महबूब नजर होगा या किसी को आप लाडला वैसे कहेंगे, आमिर या कोई आमिर भाई होगा, तेरे आमिर अताब भाई होगा। अब आमिर भाई जी, जी, जी। आमिर भाई एक चीज़ तो बताइए ना, मतलब आपसे तो लगारी साहब से तो खैर बहुत उम्र का फ़र्क है मेरा, आपने हमेशा छोटा भाई समझा है मुझे मुझे मैं आपसे तो दोस्ताना मूड में ये सवाल पूछ सकता हूँ, क्या ये मसला आमिर ज़िया का है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, बाबर डोगर का है, लगारी साहब का है, अदनान हैदर का है, या सामने खड़े कैमरामैन उस्मान का है? जो इलेक्शन करवा रहे हैं, जो ये सिस्टम ला रहे हैं, जो 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 लाडले बनाते हैं, क्या ये उनका मसला नहीं है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो? मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि इस मुल्क में या किसी भी तरक्की पजीर मुल्क में जिस हद तक साफ शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। आप उस तरह के इंतखाबात की तवक्को ना करें कि जो बरतानिया, अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप में होते हैं। हमारा मतलब है किसी दुनिया का तरक्की पजीर मुल्क है, 57 मुसलमान मुल्क हैं, वहाँ पे कितने मुल्कों में बराए नाम जमहूरियत है, गिनने उंगली के ऊपर 3-4 में है, ठीक है ना, और कितनों के अंदर जो है मतलब है कि बड़े अच्छे इंतखाबात और इस तरह से होते हैं। तो बात ये है कि हमारे यहाँ हो जाएंगे इस तरह का जो हम डिजर्व करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, जैसे आपने कहा कि 18 में नून लीग को शिकायत थी, हो सकता है आज किसी और जमात की शिकायत हो कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, लेकिन एक बार इंतखाबात हो जाते हैं और इस वक्त जो वक्त है मतलब है कि नून लीग के लिए इससे बेहतर मौका नहीं आ सकता। जैसे कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ी जो मुखालिफ है वो तेरे अताब है, सबसे बड़ा राइवल जेल में है, अदालतें नरम रवैया है, ठीक है ना, तहकीकाती इदारे मेहरबान आमिर हैं। भाई बड़ा अच्छा हो जाता ना, मीडिया भी बड़ा अच्छा हो जाता मेरे ख्याल में। है। खुद खान साहब भी पिटिशनर थे ना पनामा में, तो वो कह देते फैसला पढ़ के कि यार ये क्या, ये तो मेरा केस ही नहीं था, आपने इकामे पे उनको सजा दे दी, मेरा केस तो पनामा में था। तो वो तो इस बात पे खुश हो गए कि सजा हो गई। भाई वो तो लोग उस वक्त भी इतराज करते थे कि जो सिविरिटी जो उनकी जिस तरह के इन पे इल्जामात हैं के मुकाबले में जिस चीज को एक्सक्यूज बना के सजा दी गई है वो एक तरह का उनको ऑफ द हुक करार दिया गया। जो लोग उस वक्त वकीला हजरात जो इतराज करते थे इस पनामा के फैसले पे, वो यही था। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि उसमें ये नहीं था कि मतलब है, आप देखिए ना कि चार्जेस क्या थे और निकला क्या। तो यहाँ पर जो है एक तरह का उनको ऑफ द हुक कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे आप जो मेरे ख्याल में इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इस मुल्क में इंतखाबात हों, पहिया चलता रहे, और अब मुतालबा ये होना चाहिए तमाम जमातों का, मीडिया का, इंतखाबात जो है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ हो और उसमें तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड, वो लोग जो जराइम में मुलविस नहीं है, वो लोग जो कि आज़ाद हैं, जो लोग गैर मुतनाज़ा हैं, उनको आप लड़ने दें इलेक्शन। और उसमें ये ना नजर आए कि मतलब एक होता है ना कि किसी एक के हक में विकेट को खोल दिया गया।
कुछ वो सटलिटी ना हो। तो हम रखिए ना, बिल्कुल ठीक है बाबर डोगर साहब, ये सटलिटी तो रखिए। हमें पता है क्या होगा, लेकिन हमें पता है कुछ सटल तरीके से कि भ्रम साफ, तो रह जाए ना वेरी कि भाई वेरी राइट, वेरी राइट, साफ शफाफ है। साफ और शफाफ इलेक्शन, गैर जानिबदार इलेक्शन, ये एक बड़ा अहम मुतालबा है। 100% नहीं हो सकता, आमिर साहब ठीक कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में एक अलग से सिस्टम है, बड़े अरसे से एग्जिस्ट करता है, इवन इन इंडिया एज वेल। तो वो वहाँ तो हम फौरी तौर पे नहीं जा सकते, वो एक प्रोसेस है जिसे गुजरना पड़ेगा। बट हम एक ऐसा इलेक्शन का इनेकाद तो कर सकते हैं जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। उसके लिए इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है। क्या इलेक्शन कमीशन इतना ताकतवर है कि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, JUI, ANP, नून लीग का तो खैर मुतालबा ही कोई नहीं है, उनको भी खैर शामिल कर लें, इन तमाम के तहफ़्फ़ुज़ात पे बैठ के बात करे और उनको सेटिस्फाई करे और उसके बाद इलेक्शन में जाए? देखें, होना तो यही चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन की डेट दे दी और अगर वो फाइनल हो जाती है तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाए और उनके साथ मुशावरत करे कि किस तरीके से इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करना है। लेकिन यहाँ की तारीख डिफरेंट है। पंजाब में लोग अपने साथ लिखते हैं चौधरी। चौधरी वो होता है कि जिसके डेरे पे थानेदार भी आए और पटवारी भी आए। जब थानेदार और पटवारी उसके डेरे पे आता है तो फिर सारे गांव के लोग उसी के डेरे पे आते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि पंजाब गवर्नमेंट में इस टाइम चौधरी कौन है, किसके डेरे पे थानेदार भी आ रहा है, उसके डेरे पे पटवारी भी आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता लोग भी आना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली वही चौधरी बन जाएगा। तो सर अब जो मसला ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी को जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको भी तो इनको उसको भी तो देखना है। जहाँ पर एंटी करप्शन के पर्चे दर्ज हो रहे हैं, जहाँ पर पुलिस जो है वो कैंडिडेट्स के पीछे पड़ी हुई है, किसी को पुलिस सिक्योरिटी दे रही है, किसी को पुलिस जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रही है, उनको जैमर दे रही है, उनके आगे पीछे गाड़ियाँ भाग रही हैं, उनको स्टेट प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो चौधरी बने हुए हैं। और दूसरी तरफ बेचारे जो हैं वो अपनी जमानतें करवाते फिरते हैं, एक जमानत करवाते हैं दूसरे में पकड़े जाते हैं, दूसरी जमानत करवाते हैं तीसरे में पकड़े जाते हैं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ सिनेरियो में इस सारे आप इस खुद देखें, ही अंदाजा लगा लें कि बाबर इलेक्शन साहब, का तो फैसला बाबर हो साहब, चुका ये है। आपको नजर आ रहा है आगे इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, इलेक्शन कमीशन के पता नहीं इतनी औकात है भी कि नहीं कि वो कुछ कर सके, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने चौधरी किसी को बना दिया। वेरी एक ब्रेक ले लेते हैं, इसी पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, जिस पर बार बार बात हो रही है, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन में है वो पीपल्स PTI है और उसके बाद पीपल्स पार्टी है। क्या मुतासरीन कबल इलेक्शन कोई ऐसा इत्तेहाद बना सकते हैं या उनका एजेंडा एक हो सकता है कि भाई प्रेशर बिल्ड किया जाए? बाबर साहब कहते हैं इलेक्शन शायद कमीशन शायद ये नहीं कर सकता, पर कोई तो है ना जो इस मुल्क में इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो जिसका हुक्म चल सकता है और जिसके हुक्म पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्या नून लीग या जो इस दफ़ा का लाडले हैं नवाज शरीफ, वो इतने ताकतवर हैं कि बाकी सारे इत्तेहाद इकट्ठे भी हो जाएं तो उनको अब उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता? एक तो लाडले हमेशा ताकतवर होते हैं और जब निशान बना दिया जाए कि जनाब मीर ज़फ़रुल्लाह जमाल ने जीतना है तो जीतना है भाई, इसमें कौन सी बात है। वो उनकी है, उनकी सियासी हैसियत है नहीं है, उनका कद काठ है नहीं है। मैं उनका बहुत एहतराम करता था, वो हमारे बुजुर्ग भी थे, उनका हमारे साथ बड़ा ताल्लुक भी बड़ा मुशफ़िकाना था। लेकिन जब उनको बनाना ठहरा तो बना लिया गया। सामने शाह महमूद कुरैशी थे, शाह महमूद कुरैशी फिर भी हालांकि उनकी पार्टी में बड़ा डंड डाला गया, लोग निकाल दिए गए, उनको पेट्रियार्ट बनाया गया, उसके बाद भी वो हार रहे थे। वो जो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली है, फिर एक वोट कहीं से पकड़ कर लाया गया और वो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की झोली में डाला गया। वोट इमरान खान का था, वो उस एक वोट से जीते थे और वो बन गए थे। क्योंकि किंग्स पार्टी के बंदे को लाना था तो किंग्स पार्टी के बंदे को लाया गया, तो ये हो गया। अब सूरत हाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी वैसे लगारी साहब टाइम भी खत्म हो रहा है। ये नवाज शरीफ साहब क्यों लाडले हो गए? मतलब 3 दफा का आजमाया हुआ शख्स, क्या बहुत ट्रस्टवर्दी है नवाज शरीफ इस मरतबा? ये सवाल तो कम से कम मैं तो नहीं जानता हूँ, आमिर साहब को और बाबर डोगर साहब को ज्यादा आसान लगेगा और वो इसका जवाब भी दे सकेंगे कि वो वैसे मुक्तदर हलकों के साथ आपके इन दोनों से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और ज्यादा लंबे रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, मैं टाइम भी कम है, आमिर भाई बॉल आपकी तरफ आ गया, लगारी साहब ने आपकी तरफ फेंक दिया बॉल। नवाज शरीफ ही क्यों सर? एक तो ये मेरा भी सवाल है कि नवाज शरीफ भी क्यों, और ये जरूरी नहीं है। लेकिन देखिए अभी कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, इंतखाबात होंगे, उसमें अगर कोई हंग पार्लियामेंट जैसी सूरत हाल आ जाती है तो कौन बतौर कंसेंसस कैंडिडेट बनकर उभरता है?
नवाज शरीफ साहब यकीनन नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको सरबराही करेंगे, लेकिन जब वजीर आजम बनने की बात आएगी तो लेकिन जो आमिर अंदेशे भाई आपके आपने जहन में कॉन्फिडेंस नहीं देखा। उससे आमिर भाई ज्यादा- आपने कॉन्फिडेंस नहीं देखा ना, नवाज शरीफ कितना मतलब आपने अपनी आंखों से देखा है कि भाई अल अजीजिया, अल एवनफील्ड, फिर ताहयात नाअहली, उसके बावजूद अभी वो सजाएं जू की तू हैं, बट ही इज रेडी टू बी द फोर्थ टाइम प्राइम वो मिनिस्टर। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो गुब्बारे में हवा भरने में और निकलने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती पाकिस्तान में। ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को इज्जत एहतराम के साथ एक एल्डरली स्टेट्समैन के तौर पे रखा जाए, उनके बरादर खुद अचानक सामने आ जाए, कुछ आप भरोसे कुछ कह नहीं सकते ये बात। अभी नथिंग इज फाइनल के जो है ताज नवाज शरीफ साहब के ही सर पर होगा। उनकी माशाल्लाह अच्छी उम्र है, 73-74 बरस के हो गए हैं। इलेक्शन कैंपेन एक थका देने वाला अमल है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं यकीनन कहता हूँ कि इस वक्त वो बज़ाहिर नजर आ रहा है और हो सकता है कि हकीकत भी हो, लेकिन आप हमेशा एक जरा सा एक सवाल रखें कि एकदम कुछ और हो सकता है, कोई डार्क हॉर्स जो है वो निकल सकता है। तो पाकिस्तान में जो आज मौजूदा हालात है, कोई चीज हम इतना यकीन के साथ नहीं कह सकते। हाँ, ये यकीन है कि इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद क्या वेरी राइट बाबर भाई, रद्दनामा होगा। मैं लाहौर की पब्लिक से बात की, रावलपिंडी के लोगों से बात किया, मुझे कुछ 100 में से 80% लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि वोट तहरीक इंसाफ को देंगे। तो अगर 100-80 का फर्क है, मतलब 20-80 का चल रहा है, तो 20-80 को आप 50-50 या 49-50 या 60-50 कैसे करेंगे? देखें, ये तो जिन्होंने करना है ये वो भी तो कोई प्लानिंग कर रहे हैं ना, उनके भी तो जहन में ये सारी चीज़ें हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि फ़र्क 75-25 या 80-20 का ही है। इसी तरह से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि पीटीआई को वोट डालें। लेकिन मैंने अभी आपसे एक बात की, सर आप वो समझ नहीं सके। शहरों में तो शायद ये ट्रेंड हो, देहातों में चौधरी के डेरे पे जब पटवारी और थानेदार आके बैठ जाता है तो सर सिचुएशन बदल जाती है। लोग उसी के डेरे पे जाते हैं जिसके डेरे पे जाके उनके काम होते हैं, जहाँ पर जाकर उनकी जो वो चाह रहे होते हैं वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो अभी इलेक्शन में 4-5 महीने हैं और पटवारी थानेदार जाके बैठना शुरू हो गए हैं डेरों पर। तो आप देखिए आगे क्या सिचुएशन किस तरह से बदलती है। वेरी, एक कमेंट जल्दी से कर दे, नवाज शरीफ ही वजीर आजम है, ये कहना दुरुस्त होगा? जी, मैं आमिर साहब की बात से 100% सहमत हूँ कि अभी कुछ फैसला नहीं हुआ। मियाँ साहब पर अभी केसेस चल रहे हैं। मियाँ साहब इस कैंपेन को लीड करेंगे आज़ादाना तौर पर। वो सारे जलसों का उनका शेड्यूल बन रहा है, वो तमाम इज़्ला में जाएंगे, जलसे करेंगे। अब वो इलेक्शन लड़ पाते हैं या नहीं लड़ पाते, या वो प्राइम मिनिस्टर बन पाते हैं या नहीं बन पाते, ये फैसला बड़ों ने करना है। और अभी इसका अभी ये कहना कब वक्त होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टाइम की भी कमी है। नज़ीर लगारी साहब, एक कमेंट, आखिरी कमेंट चाहूँगा आपसे। जुमला ये था हुकूमत का, हुक्म ये था हुकूमत वक्त का कि मुल्क में मुकीम गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है उनको अब इस मुल्क में नहीं रहना। हमने वो सारा जोड़ दिया अगवानियों से। ऑफकोर्स अगवान हमारे पास कसीर तादाद में, मिलियंस में हैं जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, लेकिन जो लोग माइग्रेट कर गए इस 1 महीने के अरसे में, उनकी तादाद जो फिगर्स आ रहे हैं वो लगभग 1.5-2 लाख है। अभी भी 6 से 7 लाख लोग पाकिस्तान में हैं। क्या ये ठीक है कि उन्हें फौरी तौर पे कहा जाए कि आप मुल्क छोड़ दें और चले जाएं? वो तो हुकूमत ने फैसला किया था ना कि इस बारे में किसी किस्म का पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा था नहीं, लेकिन ये हालात ऐसे थे कि जिससे लग रहा था कि पाकिस्तान की जो मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान के जो अमन-अमान के हालात हैं, पाकिस्तान के जो दीगर बड़े बड़े संगीन मसाइल हैं, पाकिस्तान में जो मनशियात का मसला है, पाकिस्तान में जो असले का मसला है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इमिग्रेंट से रिलेटेड है। तो इस वजह से ये समझा, अच्छा ये सबसे ज़्यादा ये जो वो हो रहा है डॉलर की यहाँ से मुंतकली है, वो सारी की सारी अफगान मईशत कमाल हो रही है, उसकी अफगानी करेंसी जो है वो ताकतवर हो रही है और आपकी करेंसी नीचे 300 से भी नीचे चली गई है और वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। चले भाई, आप इसको संभाला देने के लिए अफगानों को जो है निकालना शुरू करते हैं। ये एक चीज़ बनी है। अब इस चीज़ को कितना और देर चलाया जा सकता है, कितना देर चलाया जा सकेगा। अफगान और पाकिस्तान जो है पिछले 1000 साल से इसी तरह से चल रहे हैं। कभी आना होता है, कभी जाना होता है, कभी रहना होता है, कभी चले जाना होता है। ये सारी सूरत हाल इसी तरह से है। अब चूंकि आमिर साहब जो है वो मेरे नुक्ता नज़र से हमेशा इख्तिलाफ करते हैं, तो अब आमिर साहब की बात जानी चाहिए कि जनाब वो क्या कहते हैं। आज लगता है खुसूसी मोहब्बत है, आप मुझे सवाल नहीं पूछने देते, अपनी बात हम तक कन्वे करा देते हैं। आमिर साहब, ओवर टू यू। लेकिन साथ में एक मेरा कमेंट ले लीजिएगा कि देयर शुड बी सम मैकेनिज्म
पहले एक मैकेनिज्म बना लेते, जो गैर कानूनी थे उनको रजिस्टर कर लिया जाता, फिर मतलब हमने उनको होस्ट किया और यूं उनको कहा कि भाग जाएं फौरन से पहले। तो बाकी लगारी साहब ने आपको खुद बता दिया। सवालिया निशान ये है सर कि पाकिस्तान ने दुनिया की तमाम तर मुखालफत के बावजूद जो है और बड़े दुख झेल कर अफगानियों को यहाँ पर पनाह दी, अफगान तालिबान की सपोर्ट किया उसको, ठीक है ना। अमेरिका की जब नेटो फोर्सेस होती थी तो पाकिस्तान को अपनी गुडविल भी देखनी है, और कि हमें ये काम इस तरह से करना है कि उसकी जो एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान के खिलाफ बैकलैश ना आए। हमारे यहाँ जो है एक जो लिबरल अफगान है वो तो पहले एंटी पाकिस्तान होता है रिवायती तौर के ऊपर, फिर जो अफगानी पाकिस्तान के सानमंद थे, तो हमें अपनी पीआर भी देखनी है और एक इंसानी मसला भी है। देखिए जो रेफ्यूजी का मसला होता है, महाजरीन का मसला होता है, इंसानी भी होता है। फिर ये भी लोग सवाल करते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर पैदा हो गए, राइट ऑफ बर्थ होता है, जैसे भाई पाकिस्तानियों के या और कौमों के, कोई अमेरिका पैदा हो गया, बरतानिया हो गया, तो उसको नेशनैलिटी मिल जाती है। तो जिनको मतलब है जो यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे पले बढ़े, ठीक है ना, तो उनका एक बाय नेचुरल राइट उनका एक वो बन जाता है कि वो यहीं पे रहें। तो जो भी हमें करना है, मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के इक़दाम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। हम हर रियासत को हक होता है कि जी अपने वो बॉर्डर्स को कंट्रोल करें, वहां पर जो है कोई गैर कानूनी इक़दाम ना हो, लेकिन इसको बैनुल-अक़वामी बिरादरी यूएनएचसीआर के साथ मिलकर जरा सा बेहतर अंदाज से करना चाहिए कि जिनको आप भेज रहे हैं उनको कुछ पैसे भी दें, जैसे माजी में स्कीम निकली थी, ताकि वो वहां पर सेटल हो सकें। तो ज्यादा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड किया जा सकता था। वेरी नन गोशी के साथ करना चाहिए, बिल्कुल उनको वापस वतन बाबर भेजें, डोगर साहब, लेकिन लास्ट कमेंट। इन अहकामात के बाद अफगान जो पाकिस्तान में रहे हैं 20, 30, 40 साल, उनके लिए बड़े मसले हैं, क्योंकि उनके कारोबार यहाँ सेटल हो गए थे, बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी जायदादें बना ली थी और फौरी तौर पे उनको सब छोड़ना पड़ा। अगर एक ऑप्शन दे दिया जाता, मैकेनिज्म बना दिया जाता, जो आमिर भाई बात कर रहे हैं कि उनको ऑन बोर्ड कर लिया जाता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व कर लिया जाता, तो स्मूथली ये फेज़ गुजारा जा सकता था। क्योंकि जिस तरह हो रहा है, देयर शुड बी सम रिएक्शन फ्रॉम दैट साइड एज वेल। सर बिल्कुल अदनान साहब, रिएक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ पर कैसे डिटरमिन करेंगे कि कौन कानूनी है कौन गैर कानूनी है। मैं आपको बताता हूँ, लाहौर में एक खेमा बस्ती थी जहाँ पर अफगान पनाह गुज़ीरों की, जहाँ पर 5-6-7 हज़ार अफगान पनाह गुज़ीर थे। वहाँ पर जो MNA का इलेक्शन लड़ते थे जो साहब, उन्होंने हम सबको पता है कि उन्होंने उन तमाम की शनाख्ती कार्ड बनवा दिए, वो सारे लीगल हो गए। बेताशा MPs और MNAs ने अपने अपने हलकों में जो 5-5-6-6 हज़ार अफगान पनाह गुज़ीर थे उनसे पैसे, उनके सिर्फ वोटों के लालच में उनको सबको जो है पाकिस्तान की सिटीजनशिप दिलवा दी, लीगल या इलीगल जिस तरीके से भी। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में करेंसी का उतार चढ़ाव जो है वो उनसे रिलेट किया जा रहा है, पाकिस्तान स्मगलिंग जो हो रही है उससे रिलेट की जा रही है, जो गैर कानूनी है सिर्फ वही सारा कुछ कर रहे हैं। बेताशा ऐसे जिन्होंने अरबों रुपए की यहाँ पर जायदादें बनाई हुई हैं, मार्केटों में वो बैठे हुए हैं, हर तरह का 2 नंबर का काम कर रहे हैं। तो वो जो लीगल है उन पे उनको 7 गुना माफ, और जो इलीगल है उसको पकड़ के बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाए, ये मेरी समझ से बाहर है। वेरी लगारी साहब, लास्ट कमेंट। मसले का हल नहीं है जिस तरह किया जा रहा है, चीज़ों को स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सकता था, जो कि नहीं किया काकर साहब ने। जी बिल्कुल किया जा सकता था, इस तरह हो सकता था। आपने पहले 40 लाख को तो तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है ना कि ये रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं, और रजिस्टर्ड मुहाजिरीन को तो आप निकालने की बात ही नहीं करते हैं कि भाई आपके मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमत आ चुकी है जिस हुकूमत का आप जदोजहद करते रहते हैं कि इस्लामी हुकूमत चाहिए, इस्लामी हुकूमत आ गई आपकी, कम्युनिस्ट हुकूमत खत्म हो गई, उसका जवाब ही नहीं रहा, 40 साल पहले खत्म हो गई। अब आप यहाँ पर किस तशरीफ, अब किस हैसियत में आप बतौर मुहाजिर यहाँ 40 लाख मुहाजिर क्यों रह रहे हैं? ये पहले उनसे पूछता। आपको गैर कानूनी तारिकीन वतन और कानूनी तारिकीन वतन, ये क्या आपने तफरीक बना रखी है? ये तफरीक ही गलत है ना बुनियादी तौर पर। आप उनसे तो बात करें कि जो पिछले 40 साल से यहाँ पर 40 लाख की तादाद में मौजूद हैं, और जिस वजह से वो थे वो वजह खत्म हो चुके हैं, अब तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई 30 सेकंड, 1 मिनट ले दो यार आमिर साहब को। आमिर साहब मुस्कुरा रहे थे, लगारी साहब का मानना है कि टर्म ही गलत है, गुड तालिबान बैड तालिबान जैसी है, गैर कानूनी और कानूनी तारकीन होता है। देखिए रेफ्यूजीज है ना 17.5 लाख, जो मैं यूएनएचसीआर के फिगर देख रहा था, 17.5 लाख जो है वो बकौल आपके कानूनी है, और 7-7.5 लाख जो है वो गैर कानूनी है। अब उनका नंबर ये है, तो इसको मैं हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान पासपोर्ट ना लेकर आए, पाकिस्तान बॉर्डर को कंट्रोल ना करे, लेकिन इनको जब आपको रीसेटल करना है ना, रीएलोकेट करना है, इनको रिलोकेट करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब अगर बैनुल-अक़वामी एजेंसी के साथ कर लेते मिलकर काम, तो बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो है
ये पूरा प्रोपेगेंडा का महाज बन गया है, लोग उसको तनकीद कर रहे हैं। एक वैसे आमिर भाई आपको लगता नहीं एक मौका देना चाहिए था कि अगर आमिर ज़िया गैर कानूनी तौर पे रह रहा है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसको एक मौका देना चाहिए था कि वो आता नादरा या कहीं भी आके अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करता, एक मौका तो देना चाहिए था ना कि नहीं? बिल्कुल बहुत सारे तरीके हो सकते थे Very right, इसको बिल्कुल करने के, कि ज्यादा पब्लिक एक आपने मतलब है अपने आप को, कहते हैं जो हमने इतना किया कराया अगवानियों के लिए, एकदम आपने उसको बैड पब्लिसिटी के अंदर आप देखें कि वहां पर जो है कि जो हमारे ऑफ कोर्स पब्लिक एग्रेशन और नाराजगी वहां पे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।